दूसरे के प्रत्याशियों को ट्रांसफर है वो उसी प्रकार से हो पाएगा। उस पर कोई रणनीति बनी है, बनेगी या संभावनाएं हैं। मैंने तो अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा था कि भाई ये संभावनाओं का और अपरिमित संभावनाओं का खेल है। तो आज की तारीख में 2024 कई सर, हमारे राजनीतिक कुछ दलों व्यूअर के हैं, लिए वो ये कह रहे हैं कि दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही होगी, मतलब सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। अगर वो कंसोलिडेट हो गया, अगर वो एकजुट हो गया और एकत्रित हो गया, तो आप समझिए कि खतरे की घंटी तो बज गई। और एक आकलन मुझे ये भी पता लगा है कि अभी जो वर्तमान में आकलन है कि कांग्रेस का जो ये पदयात्रा चल रही है, उसके अलावा ये जो छोटे राजनीतिक दलों का या जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का एकीकरण का प्रयास चल रहा है, इसको लेके कुल आकलन भाजपा का अपनी सीटों का या और अन्य लोगों के आकलन से 185, 165 और 135 का है। तो खतरे की घंटी तो है और बजी हुई है। अस्तित्व का संकट उनके लिए भी है, अस्तित्व का संकट क्षेत्रीय दलों के लिए भी है, अस्तित्व का संकट कई क्षेत्रीय नेताओं के लिए भी है, क्योंकि उनका पूरा कैरियर समाप्त होगा 2024 में और वो फिर उसके बाद अपने राजनीतिक अस्तित्व में ही नहीं आ पाएंगे। उनकी पूरी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। जैसे आप देखिए, एक बहुत बड़े क्षत्रप नेता शरद यादव, अब वो अपनी प्रासंगिकता ही खो चुके हैं। एचडी देवगौड़ा, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। तो ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि बिहार में नीतीश जी की भी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी अगर ये हो गया तो। वैसे ही मायावती जी की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगी अगर 2024। तो इन सब लोगों को अपनी पूरा, मतलब एड़ी चोटी का जोर कहें, अपने सिर के बल खड़े होने का जोर कहें, अपनी संभावनाओं का जोर कहें, मेल मिलाप का जोर कहें, वो सब कुछ लगाना पड़ेगा जो दांव पर लग सकता है। और जीतेंगे तो अस्तित्व में बने रहेंगे, हारेंगे तो अस्तित्व समाप्त यहीं पर। अखिलेश यादव का मैं नहीं कह सकता, राहुल गांधी का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो अभी युवा हैं। अभी उनके लिए 5-10 साल जो है वो बहुत रेलेवेंट या इरेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रतीक्षा कर सकते हैं, आगे लड़ सकते हैं और संभावनाएं देख सकते हैं। लेकिन जो और नेता हैं, जो और विपक्षी दल हैं, उनके लिए 2024 अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व का संकट भी है। दोनों चीजें एक साथ है। तो अगर वो लड़ते हैं, रणनीतिक तौर पर तैयारी करके लड़ते हैं, पूरी तरह से संगठित होकर लड़ते हैं, हाँ, बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट तब भाजपा के लिए खड़ा हो जाएगा। और अगर वो असंगठित लड़ेंगे और ऐसे ही होगा कि हम कांग्रेस जितना भी लेके आएगी अपनी सीटें, उसके बाद फिर ऊपर जाके जो है वो इधर से जो क्षेत्रीय दल छोटे छोटे हैं वो जितना जीत पाएंगे, वो जाके ऊपर जाके कहीं बैठ के जो है एक कोई संगठन बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। तो वो संभावनाएं तो देखिए, लोकसभा के चुनाव बड़े अलग मुद्दों पर इस बार लड़े जाएंगे, ये भी तय समझिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।